बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान बामुकाबला पीडीएम के हैंडलर्स, एस्टेब्लिशमेंट और तन तनहा इमरान खान ने 13 जमातों को, उनके हैंडलर्स को धूल चिटा दी है। और इस वक्त आप कह लें कि तमाम जो सियासी मुखालफिन, सियासी दुश्मन इमरान खान के, वो निढाल हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी झुकने को तैयार नहीं है, किसी सूरत सरेंडर करने को तैयार नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, कोई थकन नहीं है, उनका एतमाद इसी तरह से बहाल है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो ये सियासी लड़ाई, सियासी जंग एक बड़े दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो गई है। ये कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, जिसके बाद आप भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि इमरान खान की वापसी, इमरान खान का कम बैक करना, बाउंस बैक करना यकीनी है। कोई भी ताकत पाकिस्तान में इमरान खान को सियासी लड़ाई में शिकस्त नहीं दे सकती। और उसके साथ साथ कुछ अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, अब वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और खास तौर पर जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़कर गए, शदीद परेशानी का शिकार हैं, तितर बितर हो गए हैं। और बड़ी कह लें कि एक तरह से उनमें तशवीश पाई जाती है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान। अब वो ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस धोखे में हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। जो आज की सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है, आपको मालूम होगा, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के खिलाफ अपील का राइट देने की कानून साजी की गई है। और आज सदर पाकिस्तान ने आज तो नहीं, 26 मई को दस्तखत कर दिए थे, लेकिन ये बिल और इसका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद ये कंफ्यूजन पैदा हुई कि शायद नवाज शरीफ को जिस तरह से वादे वेद किए गए थे, लंदन प्लान था, लेवल प्लेइंग फील्ड के वादे किए गए थे, उनकी नाअहली खत्म कर दी जाएगी, नवाज शरीफ भी दोबारा अपील करेंगे। लेकिन वजीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उबाम दूर कर दिया और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों अपनी नाअहली के फैसले के खिलाफ रिव्यू यूटिलाइज कर चुके हैं, रिव्यू का ऑप्शन इस्तेमाल कर चुके हैं। और अब उनके पास कोई इस तरह का लीगल ऑप्शन नहीं रहा, नई कानून साजी से भी उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके साथ साथ मैंने एक तफसीली रिसर्च भी अपनी कम्युनिटी पेज के ऊपर शेयर की कि 120 से ज्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें जो सही मानों में इलेक्टेबल्स हैं वो 50-55 है। उन 50-55 में भी 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो तन तना अपने बलबूते पर अपना हल्का, अपनी सूबाई या कौमी असम्बली की नशिस्त जीत कर दिखा सकते हैं। कौमी असम्बली के लोग कम है, सूबाई असम्बली के कंपेरेटिवली ज्यादा है। और जो दीगर लोग हैं, 50-55 इलेक्टेबल्स में से 30-35 ऐसे हैं जिनको मोहताजी है किसी पॉपुलर जमात के टिकट की। अपना वोट बैंक भी है, 50 से 60% अपना वोट बैंक है, बरादरी की धड़ेबंदी की सियासत है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक कह लें कि स्विंग वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनको पार्टी का टिकट चाहिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग गेम पैदा हो चुकी है। जो लोग छोड़कर गए हैं उनमें बाकी तो छानबूरा है, कचरा है। उनके पास ना तो सूबाई असम्बली की नशिस्त, ना कौमी असम्बली की। कुछ लोग रिजर्व सीट वाले हैं, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सही मानों में तगड़े उम्मीदवार हैं वो 50-55 है। 50-55 में से भी 20 से 25 ऐसे हैं जिनको किसी टिकट की, किसी पार्टी की मोहताजी नहीं है, वो अपने तौर पर ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा लोगों की अक्सरियत जहांगीर तरीन ग्रुप में गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत हुई है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है। अब इस सारी कहानी में मुस्लिम लीग नून के हाथ क्या आया, ये सबसे बड़ा और सबसे अहम तरीन सवाल है। अभी तक बजाहिर मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ नहीं आया, कुछ आने की उम्मीद नहीं। लिबर्टी चौक के अंदर जलसा किया, कल रात आपने देखा, पूरी पंजाब हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के तमाम तर रियासती वसाइल इस्तेमाल किए, सरकारी ट्रक इस्तेमाल किए, पुलिस वालों की ड्यूटियां लगाई, हजारों की तादाद में लाइटिंग लगाई, बसें भरकर लोगों को लाए, स्कूल के बच्चों को लेकर आए। लेकिन चंद हजार लोग भी इकट्ठे करने में नाकाम रहे। अभी तक शदीद तशवीश है मुस्लिम लीग नून में और उनको ये खौफ पैदा हो गया है कि हमारे साथ जो वादे वेद किए गए थे, क्रश इमरान खान जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ये रिवर्स बैक होना शुरू हो चुका है, ये बाउंस बैक होना शुरू हो चुका है। और इस सब का जो अल्टीमेट नुकसान है वो हमें हो रहा है। अब जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी
और जिनको टिकट की मोहताजी थी, जो कि टिकट के बगैर तन तनहा इलेक्शन नहीं जीत सकते, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से राब्ता किया कि भाई हमारे साथ तो वादा किया गया था, अब आप हमें टिकट देने का ऐलान करें। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी उनको टिकट देने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। और ये उनको बताया गया, ये पैगाम दिया गया कि पहली तरजीह मुस्लिम लीग नून की, हमारे वो अहदेदार, हमारे वो वर्कर्स जो कई दहाइयों से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, उनको एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो दीगर लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल हम आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट देने का कोई वादा नहीं कर सकते। आपके खिलाफ जो मुकदमात हैं, जो केसेस हैं, आप उनको फेस करें, उनका ट्रायल फेस करें और आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ें और जीत कर आए, मोस्ट वेलकम, हम आपको नून लीग में शामिल कर लेंगे। अब ये तो वो सारी जो सियासी इंजीनियरिंग, सियासी तोड़ फोड़, जो बाउंस बैक होना शुरू हो चुकी है, जो रिवर्स बैक होना शुरू हो चुकी है, ये उसका हाल है। मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में शदीद परेशानी है, शदीद तशवीश है। सबसे ज्यादा जो डेंट पड़ा है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, वो मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून को हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान गए तो थे लंदन नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्होंने, उनकी फ्लाइट ने लैंड किया थाईलैंड में। अब थाईलैंड में अल्लाह जाने कि वो कोई मसाज करवाने गए हैं या कोई जमीन और फिजा गर्म करने का कोई नया फार्मूला सीखने गए हैं, या वो शायद कोई वहां पर तबलीगी जमात के इज्तिमा में गए हैं। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो क्योंकि पाकिस्तान के थाईलैंड के साथ कोई इस तरह के दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात भी नहीं है, कोई बहुत करीबी ताल्लुकात भी नहीं है, कुछ जिला वतन सियासी रहनुमा भी वहां पर मौजूद नहीं है। अभी तक मुझे मौलाना फजलुर रहमान का थाईलैंड जाने का, थाईलैंड विजिट का मकसद समझ नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझ आए तो मुझे बहरहाल बताइएगा। ये तो पूरी सूरत हाल है पीडीएम की 13 जमातों की, उनके हैंडलर्स की और उनकी सारी सियासी इंजीनियरिंग का जो हशर नशर है वो मैंने आपके सामने रखा। अब जरा आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मुकाम पर खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम तर दबाव, तमाम तर सख्तियों के बावजूद किस पोजीशन पर है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 120 के करीब, सिर्फ पंजाब से 120 के करीब वो उम्मीदवार जो नजरियाती फेस हैं, वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वो उम्मीदवार जो इलेक्शन जीत कर सूबाई या कौमी असम्बली में आते रहे हैं, वो ताहाल मौजूद हैं, जिनमें आप लगा लें शाह महमूद कुरैशी, अब्बास बप्पी, मियां असलम इकबाल और उसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और बेतहाशा नाम यहाँ पर काउंट किए जा सकते हैं, बेतहाशा नाम यहाँ पर गिने जा सकते हैं। खुद इमरान खान, उन्होंने तन तनहा कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़कर जीत कर दिखाया। हो सकता है कि 10 से 15 या हो सकता है 20 नशिस्तों पर जो लोटे चले गए, उन लोटों के मुकाबले में इमरान खान खुद आ जाएं। फरूख हबीब सबसे बड़ा नाम फैसलाबाद से, उनके अलावा अब बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लाहौर से बहुत सारे लोग मौजूद हैं और केपीके अभी तक इंटैक्ट है। केपीके की 35 से 40 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, पूरे केपीके की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, वो ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट हैं। वो वोट बैंक किसी सूरत भी वहां पर मुतासिर नहीं हुआ, वहां से लोग छोड़कर नहीं गए। अब ये 120 के करीब इलेक्टेबल सिर्फ पंजाब के अंदर इमरान खान के पास ताहाल मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो इमरान खान का वोट बैंक है, जो इमरान खान के वोटर हैं, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे इंटैक्ट है। किसी सूरत भी उस पर डेंट नहीं पड़ रहा, किसी सूरत भी वो नीचे नहीं आ रही। अब इस तमाम तर सूरत हाल को आप पूरे कौमी मंजरनामे पर अप्लाई करें। इमरान खान के खिलाफ जितनी साजिशें की गई हैं, इमरान खान को तोड़ने की, उनको झुकाने की, उनको कमजोर करने की जितनी कोशिशें की गई हैं, वो तमाम की तमाम नाकाम साबित हो रही हैं। अब जो इस सियासी सिनारियो बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई जमात किसी दूसरी जमात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून अपनी ही जमात के जो दीगर लोग हैं, नवाज शरीफ पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ग्रुप पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, नून लीग पीपल्स पार्टी पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी नून लीग पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना समझते हैं कि सारी गेम में ना तो मुझे सदारत मिली, ना मुझे हलवे मांडे मिले, ना मेरी जो पार्टी है उसके कोई हुजम में इजाफा हुआ, कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की चलें
नशिस्तें हमारी बढ़ जाती, ना सेनेट के अंदर हमारी नुमाइंदगी में इजाफा हुआ। इसी तरह जो MQM है, MQM भी उसी पोजीशन पर खड़ी है। जो छोटी जमातें हैं उनका तो कोई हाल, उनको तो डिस्कस करना ही इररेलेवेंट है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जून के बजट के फौरी बाद, बजट जैसे मंजूर होगा जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में भी, इस वक्त निगरान सेटअप के लिए इंटरव्यूज शुरू कर दिए गए हैं। और इंटरव्यूज वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये सारी सियासी इंजीनियरिंग की है। उन इंटरव्यूज में ना तो मुस्लिम लीग नून को ऑन बोर्ड लिया गया, ना मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लिया गया। उसके साथ साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया। अब मुझे ये लग रहा है, मेरी छठी इसलिए कहती है कि जो पंजाब में इंतखाबात करवाने का सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था, उस हुक्म की आईनी खिलाफ वर्जी हुई। आर्टिकल 6 की तौहीन अदालत की तलवार लटक रही थी। उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाए गए, जो आइन शिकनी हुई, उस पर पर्दा डालने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। इस अमेंडमेंट में हो सकता है कि इमरान खान भी ऑन बोर्ड हों, क्योंकि सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत कर चुके हैं। और इस अमेंडमेंट के जरिए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, जो कि नजरिया जरूरत के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो 14 मई का ऑर्डर है उसको मुअत्तल करके पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात करवाने का जो फैसला था, 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए, उसके लिए कोई आईनी रास्ता तलाश किया जाएगा। बहरहाल अब तक जो सारी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, उसमें इमरान खान किसी सूरत भी ना तो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, ना इमरान खान इस पूरी सियासी लड़ाई के अंदर थकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना कहीं पर यह नजर आ रहा है कि इमरान खान की एनर्जी डाउन हो गई है या वो खुद डाउन हो गए हैं, या उन्होंने किसी के सामने कोई अपील की है, या वो झुकने के लिए तैयार है। तमाम तर जो नुकसान, तमाम तर जो सियासी डेंट है, वो मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान को पड़ रहा है। और किसी हद तक फायदा मुस्लिम लीग काफ को, जो मुझे नजर आ रहा है कि वो थोड़ा सा फायदा मुस्लिम लीग काफ को मिलेगा। लेकिन जो जंगीर तरीन का एक कह लें कि नई सियासी जमात, और सारे ये लोटे, सारा कचरा मचरा, सारा ये गंद बिला इकट्ठा किया जा रहा है जंगीर तरीन की झोली में, ये तमाम का तमाम फ्लॉप हो जाएगा। पाकिस्तानी कौम इनको मुस्तरद कर देगी, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त 70% से लेकर 80% के दरमियान इस वक्त जा चुकी है। और इस पॉपुलैरिटी में इमरान खान ना तो उनके जो इलेक्टेबल्स हैं, जिन्होंने इंतखाबात लड़ना है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो इस चीज के मोहताज नहीं है कि वो धड़ेबंदी की सियासत करें, बरादरी की सियासत करें, करोड़ों अरबों रुपया लगाएं। वोट पड़ना है तहरीक इंसाफ को, वोट पड़ना है इमरान खान को। और जो सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता इमरान खान ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, वो शाह महमूद कुरैशी है, वो परवेज खटक है, और वो मुराद सईद है। और जितने नजरियाती चेहरे हैं, जितने तहरीक इंसाफ के चेहरे हैं, और जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पुराने जिनकी वाबस्तगी है, जो फाउंडर मेंबर हैं, वो ताहाल इंटैक्ट है, वोटर ताहाल इंटैक्ट है, पाकिस्तान के शहरी ताहाल इंटैक्ट है। KPK में डेंट नहीं डाला जा सका। सूरत हाल जो बनती हुई नजर आ रही है वो यही कि कट टू साइज किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए, थोड़ी सी ताकत कम की जाए, और उसके बाद बात की जाए। जो कि मुझे लग रहा है कि सख्तियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि बजट में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। और अभी जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो सारे कचरा मचरा, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं। जो बड़े चेहरे भी थे उन्होंने ये कहा कि सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि नून लीग में जा रहे हैं, ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, शीरी मजारी हो, फवाद चौधरी हो, असद उमर हो। असद उमर तो खैर वाजे कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो, इमरान खान का साथी हो, और इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। बहरहाल ये मेरा तज्जिया, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।